नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान नशा मुक्त प्रदेश बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड के नीमराणा में नशा मुक्ति अभियान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी विकास कुमार ने युवाओं और विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि वर्ष 2029 तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के द्वारा नशा मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके आईजी विकास कुमार ने नीमराणा में एमडीवीएम पार्ले स्कूल में विद्यार्थियों और आमजन को जागरूक करने के लिए एक जागरूक पाठशाला का आयोजन किया गया, जहां आमजन को और विद्यार्थियों को और युवाओं को नशे से दूर रहने की बात कहते हुए 2029 तक राजस्थान को नशा मुक्त करने की बात आईजी विकास कुमार ने कही। वहीं विकास कुमार के साथ यहां कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह, नीमराणा एडिशनल एसपी सुरेश खिच्ची, डीएसपी चारुल गुप्ता, थानाधिकारी सुरेंद्र यादव सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमलेश यादव व जो प्रिंसिपल है नीति धामी वह भी यहाँ मौजूद थी। यहाँ बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे, युवा मौजूद थे, क्षेत्रवासी मौजूद थे, जिनको नशा मुक्त करने की या नशा मुक्त राजस्थान बनाने की बात पर जागरूक करते हुए आईजी विकास कुमार नजर आए थे। बात साइबर की हो चाहे अपराधियों की हो, आपने लगाम लगाई है। आप अलवर में एसपी थे तब भी आपने अपराधियों पे लगाम लगाई थी, अपराध मुक्त अलवर किया था। अब नशे से युवाओं को बचाने की जिम्मेवारी है और उसमें क्या क्या प्राथमिकता रहेगी और किस तरीके से क्या क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे? नशा मुक्त राजस्थान में जो प्राथमिकता है, पहली तो ये है कि मादक द्रव्यों की धरपकड़ हो, बड़ी बहुतायत में बड़े पैमाने पर धरपकड़ हो, जो इनके सूत्रधार हैं। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो सूत्रधार हैं इन पर अंकुश लगाया जाए, इनकी लगाम कसी जाए और इनके चाहे जो वित्तीय प्रबंधन हो, इनके संसाधन हो, इनकी गैंग हो, इनके जीवन की समृद्धि हो, चकाचौंध हो, उसको नेस्तनाबूद किया जाए। तीसरी प्राथमिकता ये है कि मांग में कमी हो, नशे के खिलाफ समाज खड़ा हो और नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित हो, लोग मादक द्रव्यों का सेवन न करें और लोगों को प्रेरित करें कि सेवन न किया जाए, ताकि मांग में ही कमी हो जाए। तो फिर नशे के ये जो महादानव हैं, इनका साम्राज्य अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और चौथी चीज़ ये है, चौथी प्राथमिकता ये है कि युवा वर्ग को आगे लाकर इनको अग्रदूत बनाकर एक अनुकरणीय उदाहरण पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए स्थापित करना कि जिस तरीके से राजस्थान हमेशा हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का, अपनी प्रतिभा का, अपने मेधा बल का परचम लहराता रहा है, नशा मुक्ति के इस अभियान में भी अग्रदूत राजस्थान। एक महत्वाकांक्षी योजना है 2029 तक पूरे राजस्थान को नशा मुक्त करने की, और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भारत आज दुनिया में सबसे बड़ी युवा महाशक्ति है। इन होनहार कर्णधारों के ही कुशल स्कंधों पर देश को आगे ले जाना और विकास के उस स्थान को नित्य ऊंचाई तक ले जाना, नशा मुक्त भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देना, साकार रूप प्रदान करना, युवाओं को संरक्षण करना। आज की इस बैठक में युवाओं के साथ नशे के प्रकार, नशे के दुष्प्रभाव, नशे की लत के लक्षण और किस तरीके से इससे निपटना है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। मोनोलॉग नहीं करके डायलॉग किया गया, बच्चों के लिए कुछ सवाल भी पूछे गए और उनके अच्छे जवाब मिले। इस तरीके से नुक्कड़ नाटक में बच्चों ने नशे के खिलाफ अलग कराने का काम किया, उनकी सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बच्चे आज शपथ लेकर न सिर्फ स्वयं नशे की लत का कभी शिकार नहीं होंगे, बल्कि पूरे समाज के लिए एक रोशनी फैलाने का, एक प्रकाश की ओर ले जाने के लिए एक दीप के रूप में कार्य करेंगे। समाज के नशा मुक्त समाज की स्थापना के बुनियाद के पत्थर साबित होंगे। बच्चों को हम लोगों ने अपना छवि दूत बनाया, अग्रदूत बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा योजना हमने चलाई है, जो नशा मुक्त कैंपस, यानी किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 500 मीटर के दायरे को नशा मुक्त बनाया जाए, उस दिशा में एक मजबूत कदम उठाते हुए ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा के तहत इस विद्यालय को एक
आदर्श विद्यालय के रूप में, जिसके आसपास 500 मीटर की परिधि में नशे का नामो निशान नहीं हो, उसके लिए आज घोषणा की गई है और पोस्ट बॉक्स लगाकर स्वयंसेवक और योद्धा बनाए गए हैं ताकि यह पूरा कैंपस, इसके आसपास की दुनिया नशा मुक्त हो और एक अनुकरणीय उदाहरण हो, एक उदाहरण के रूप में पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति का परिसर कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए अप्रतिम उदाहरण साबित हो। मेरी ढेर सारी शुभाकांक्षाएं हैं। पहला कारण तो यह है कि जब इन सूत्रधारों की गर्दन में नकेल कसती है, जब इनको ये पता चलता है कि कानून से ऊपर नहीं है ये और कानून का हाथ इनकी गर्दन से ऊंचा है और ये अपनी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, तो जो एक पूरी एक सपोर्ट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वो अपने आप टूट जाता है। कुछ व्यवस्था में भी ऐसे लोग हैं जो गद्दारी करते हैं, इन लोगों का पोषण करते हैं, इनका समर्थन करते हैं। ऐसे तत्वों की पहचान करना और ऐसे खून को व्यवस्था से बाहर निकाल फेंकना, उनके साथ बिल्कुल मजबूती से कार्रवाई करते हुए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि आगे से कोई भी व्यवस्था में शामिल व्यक्ति व्यवस्था का बेगुन बनने से बच सके, उसके लिए प्रयास है। ऑपरेशन गृह सुधार उसके लिए चलाया जाएगा। एक अभिनव योजना हम लोगों ने अभी चलाई है, ऑपरेशन नेह निमंत्रण। नेह निमंत्रण का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति अपने सामाजिक समारोहों के अनुष्ठान के निमंत्रण कार्ड में नशा मुक्त आयोजन का बैनर लगवाएगा, उसमें उसको प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से 5 से 10%, 15% तक छूट मिलेगी और उस नशा मुक्त समारोह के लिए हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे उस छुपाने के लिए, ताकि समाज नशा मुक्ति की ओर प्रेरित हो और इस चीज़ का संदेश पूरे समाज में हर व्यक्ति के माध्यम से जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आईजी विकास कुमार का कहना है कि विद्यार्थी ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनके जरिए नशा मुक्त राजस्थान बनाया जाएगा और वह मॉडल विद्यालय भी बनाएंगे कि जिनके 500 मीटर की परिधि में कोई नशा न बेचा जाए। और उन्होंने राजस्थान के युवाओं से अपील की कि नशे से दूर रहें और शिक्षा की तरफ ध्यान दें। लोकेश भारद्वाज, सुजत समाचार, कोटपुतली भैरोड।